और ऐसे ही एक म्यूज़िक वीडियो था, एक डायरेक्टर, और वो भी बड़े ही डायरेक्टर थे और सिंगर था, अच्छा पंजाब का ही? सॉन्ग था, हाँ जी। और आया, पैसे भी हो गए 1.5-2 लाख रुपए उस टाइम जो रेट चलता था, बिकॉज आई वॉज डूइंग साउथ मूवी एंड पंजाबी एक फिल्म कर ली थी, गाना कर लो। मैंने कहा चलो 1.5 पे बात हो गई, और शूटिंग थी 2 दिन की समवेयर यहीं कहीं। तो डायरेक्टर कहता है ठीक है, मैं बात शाम को फ़ोन करता हूँ, आपकी फ़्लाइट बुक करते हैं। तो मुझे शाम को फ़ोन करके कहते कि और क्या कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी बोलो। संदीपा ड्रिंक कौन सी करते हो? मैंने कहा हाँ जी, मतलब कौन सी ड्रिंक का मतलब? नहीं, दारू कीड़ी पींदे हो? तो मैंने कहा सर, पहली बात तो मैं कौन सी पीती हूँ या नहीं आपके काम में कहाँ पे आ रहा है? वो कोई ड्रिंकिंग का सीन थोड़ी है जो आप पूछ रहे हो कि आप ड्रिंकिंग की एक्टिंग कर लोगे। ये आपका म्यूजिक वीडियो में, कोई भी पीऊँ नहीं पीऊँ, नन ऑफ योर राइट। बिजनेस। कुछ तो पिंदे हो गए, मतलब खुली बात है। तो मतलब आप कैसे काम करोगे ऐसे उसमें, बताओ। और इतना टॉर्चर भी क्यों होना? ऐसा तो क्या ही फेम मिल जाता, आप मुझे बताओ। आज अगर इतना ही अच्छा होता, क्लीन होता, तो इतनी लड़कियां क्यों सुसाइड कर लेती हैं, आप बताओ। कहाँ पे मेंटल लेवल चला जाता होगा? कुछ तो होगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे तो कोई चीज़ नहीं हो रही। तो फिर आपने पंजाब में काम करना ही छोड़ दिया? जब मेरे को देखो, मेरा क्या छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया नहीं, जब कोई आएगा क्लीन आएगा तो मैं ओके कर देती हूँ। जब कोई आ ही नहीं रहा, और ऐसे ऐसे वाया आते हैं चीज़ें, और भी प्रोड्यूसरों से मैं मिली हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि देख लो, फाइनेंसर के पास चले जाओ या ऐसे चले जाओ, उनको खुद ही फाइनेंस चाहिए तो वो मुझे क्या बनाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे अभी जो आपका ये बीच में ट्रेजेडी हुई, जो आपकी लाइफ में मोमेंट आया, ये हाँ 4.5-5 महीने का, ये होने के बाद आपने एक पॉडकास्ट किया मक्कड़ जी के साथ, एक पॉडकास्ट अभी कर रहे हो, बट जब वो एनकाउंटर्स हुए आपके साथ 3-4-5, तब आपने आवाज़ उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये वाले, क्योंकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मतलब मैं, अब मी टू भी एक आया था, आपको मुंबई जी में पता है, जी। सारी लड़कियां गई। ये थोड़ी है कि मेरे साथ किसी प्रोड्यूसर ने किया नहीं है या किसी ने कुछ बोला नहीं है, ऐसा ओके। तो नहीं है। मेरे साथ हुई हैं वो चीज़ें, बट मैं उस चीज़ में जाके, भीड़ में जाके मैं क्यों बात करूं उस चीज़ के बारे में? मतलब कि सब लड़कियां जा रही हो तो मैं उनके साथ चली जाऊं, हाँ जी इस डायरेक्टर ने मेरे साथ भी ये किया। और क्यों ही करना, मैं उसको छोड़ देती हूँ कि तेरी बनाई हुई दुनिया अगर वो ऐसा है, तो मैं उस, अब देखो मेरा एक्स है जिसने मेरे को फंसा दिया, गुस्सा तो मुझे भी आता है कि भगवान इसका, हम इतने अच्छे भी नहीं होते कि बोले कि उसका कुछ बुरा ही ना हो। ओके। बद्दुआ तो आप देते ही हो किसी को। फिर भी मैं एंड में कहती हूँ चल, मैं कौन होती हूँ, मैं कहते हैं ना उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो मैं बस उस चीज़ का वेट करती हूँ। वेट करना और चुप रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सब्र करके मतलब मैं कर लेती हूँ। अच्छा वैसे थोड़ा सा बताएंगे, मतलब अपने शब्दों के अंदर एक बार पूरा हुआ क्या था? देखो वैसे तो हम स्टडी कर चुके हैं ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता लग जाए हम किस ईडी कॉन्टेक्स्ट के में बारे बात कर रहे हैं। ईडी के बारे हाँ में, मतलब हाँ जैसे अब आपने एक्स के ऊपर बोला कि एक्स के ने मुझे हाँ जी, फंसाया, हाँ जी, तो इट मीन्स आप पहले पॉडकास्ट में भी कह रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं है, हाँ अभी भी जी, कह रहे हाँ थे जी, कि, और मीडिया हाँ के ऊपर भी बताऊंगी आपने काफी उसी। आरोप लगाए। तो एक बात स्मॉल, नहीं स्मॉल क्या, पूरी डिटेल में बात करेंगे, उसी के लिए आए। ये लड़का मैं चाहती हूँ पता चले, बिकॉज एक तो मेरी लाइफ खराब की, मेरे साथ वो जो पहले लड़की है जिसने कंप्लेन करी है उसकी लाइफ बर्बाद करी। उनसे, नाम क्या है लड़के का? लड़के का नाम है नागेश्वर उर्फ अमित। उर्फ अमित, हाँ, ओके। अभी भी वो मोहाली में किसी और लेडी के साथ रह रहा है, मुझे पता चला है, डिवोर्सी है वो। उसके पापा ने उसको फ्लैट व्लैट दिया, उसके बच्चे भी हैं, उसको किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो मेरा मकसद ये भी है कि देखो क्या होता है ना, जब आप प्यार में होते हो ना तो आप अंधे हो। मैं आपसे प्यार कर रही हूँ, मतलब आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, क्योंकि हम अपनी वाइब्स इतनी डाल देते हैं। नोटिस करना, मैंने किया है जिन लड़कों को मैंने छोड़ा है, मैं ये सोचती हूँ, एक दिन वो मेरे सामने आ गया था बॉम्बे में, मैं कहीं गई, बिलीव करोगे मैं शिवर करने लग गई थी उसको देख के, जबकि वो मेरा पास था या मैं उसके साथ रही हूँ इतने साल। मतलब मैं बीमार पड़ गई, मतलब देख के ना मैं कांपने लगी, और मैं रेस्टोरेंट में बैठी नहीं, मैं निकल गई। ओके। मतलब इतना गंदा। तो मैं ये सोचती हूँ, एक टाइम पे वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, क्योंकि मैं प्यार कर रही थी, मैंने अपनी एनर्जीज डाली, वाइब्स डाली कि कितना अच्छा है। अब वही बंदा मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी हर चीज हमें अच्छी लगने लग जाती है। मतलब सच में प्यार अंधा होता है, ये रियलिटी है।
हाँ, रियलिटी क्या आपने फील ही किया, तो आप तो बहुत आपसे अंधा अच्छा कौन ही बता है, सकता है। अंधा ही है। अभी भी मैं बहुत इमोशनल बंदी हूँ, मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, बट मुझे लगता है जो आजकल का टाइम चल रहा है, हम्म, ट्रस्ट मत करे कोई। वो बंदे का नाम नागेश्वर उर्फ अमित बोलता है, कोई सरनेम नहीं है उसके नाम के आगे, और अपने नाम के आगे गुप्ता लगाता था। ओके। अब चलो कास्ट की मैं कोई बात भी नहीं करना चाहती, एक अलग वो हो जाता है। तो मुझे नहीं पता था वो क्या कास्ट का है। बहनें 4 हैं उसकी, कोटे से जॉब कर रही हैं सरकारी। ओके। एक नहीं कर रही, 3 बहनें कर रही हैं। एक अब तरन तारन में एडीटीओ में लगी हुई है, और बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स में है। और माँ है उसकी, पठानकोट में ही रहती है अभी भी। इनफैक्ट वो मेरे केस के बाद एक वहीं के पठानकोट के बंदे हैं, सुनील गुप्ता, उनसे भी उसने 2.5 करोड़ रुपए लिए, और जज के सामने उसने लिख के वो चेक दिए कि इतने में सेटलमेंट करूंगा, 20-20 लाख के चेक उनको दिए। अब वो भगोड़ा है,